बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो मेंटल हेल्थ इश्यूज की रेशो है वो बहुत ज्यादा हद तक इंक्रीज करती जा रही है। और रिसेंटली एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 30 से 35% लोगों की तादाद ऐसी है कि जो किसी न किसी नफ्सियाती बीमारी का शिकार है। तो सबसे पहले तो जानना बहुत जरूरी है कि नफ्सियाती बीमारी होती क्या है। बेसिकली इसके अंदर जो है ना, आपका ब्रेन आपको ओवर थिंकिंग के ऊपर मजबूर कर रहा होता है, यानी जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो आपको ऐसी ऐसी थॉट्स प्रोवाइड कर रहा होता है। अगर हम वजूहात की बात करें इन नफ्सियाती बीमारियों के हवाले से, तो पाकिस्तान के अंदर जो सबसे कॉमन इसकी वजह है वो जनाबे वाला गुर्बत है, और उसके साथ साथ कोई फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और तीसरे नंबर पे कोई परेशानी वगैरह हो सकती है। और जो सबसे कॉमन हमारी जो यंग जनरेशन इस वक्त फेस कर रही है वो आपके इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से। थोड़ा सा पीछे देखें तो पाकिस्तान के अंदर ऐसे काफी सारे केसेस अपेयर हुए हैं कि जिनमें बच्चों के मार्क्स कम आने की वजह से खुदकशी जैसे केसेस हमारे सामने आए हैं। तो अब दूसरे नंबर पे हम जरा बात करते हैं कि इसको हम कैसे साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस डिप्रेशन को या एंजाइटी को हम कैसे डील कर सकते हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ज्यादातर लोग जो नफ्सियाती बीमारियों को फेस करते हैं, लाइक डिप्रेशन है या एंजाइटी है या और जितनी भी बीमारियां हैं, तो उसकी जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो ये होती है कि असल में उनका ब्रेन उनके कंट्रोल में नहीं होता, यानी हम अपने ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर पाते, और उसके बरअक्स आपका ब्रेन यानी आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा होता है। अब अगर आप ये चेक करना चाहें कि आपका ब्रेन आपके कंट्रोल में है या आप अपने ब्रेन के कंट्रोल में हैं, तो एक छोटी सी एक्टिविटी आप करके देखें जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका ब्रेन आपके कंट्रोल में है या नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ एक काम करें कि कोई पॉजिटिव थिंकिंग, कोई पॉजिटिव थॉट अपने ब्रेन को एज अ इनपुट के तौर पे दें, और आप एक टाइमर लगा के अपनी कैपेसिटी चेक करें कि आपका ब्रेन उस चीज को कितने टाइम तक प्रोसेस कर सकता है। अगर आपका जो प्रोसेस की कैपेसिटी है अगर 4 से 5 मिनट तक जाती है, तो इसका मतलब है कि आपका ब्रेन आपके कंट्रोल में है। अगर आपकी कैपेसिटी 15 टू 20 सेकंड है, तो इसका मतलब ये है कि आपका ब्रेन आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आप फर्दर इसको इंक्रीज करना चाहें इस कैपेसिटी को, तो आपको इसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज करने की जरूरत है। आप तन्हाई के अंदर बैठ जाएं और कोई भी पॉजिटिव थिंकिंग एज अ इनपुट अपने माइंड को देके आप उसको प्रोसेस करते रहें। जब आप 21 से 22 दिन इस काम के ऊपर लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका ब्रेन आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहा होता है। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप डिप्रेशन या एंजाइटी जैसी बीमारी को फेस करें कि आपका ब्रेन आपको जो वो ओवर थिंकिंग के ऊपर मजबूर कर रहा है, यानी आपको डिफरेंट किस्म की नेगेटिव थॉट्स प्रोवाइड कर रहा है, तो आपने जस्ट एक काम करना है कि उस ओवर थिंकिंग को, उस नेगेटिव थॉट को आप किसी पॉजिटिव जो है ना थॉट के साथ तब्दील कर दें। अब फॉर एग्जांपल अगर हम किसी स्टूडेंट के रिजल्ट की बात कर लें, रिजल्ट कम आने की वजह से अब आपका ब्रेन अगर आपको ओवर थिंकिंग के ऊपर मजबूर कर रहा है, यानी नेगेटिव थिंकिंग के ऊपर मजबूर कर रहा है कि अब जो आपका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो आप इसको एक पॉजिटिव थिंकिंग के अंदर ऐसे तब्दील कर सकते हैं कि इस दुनिया के अंदर जितने भी कामयाब लोग गुजरे हैं उनका जो है ना इन मार्क्स से या इन डिग्रियों से कोई ताल्लुक नहीं था। आप देखेंगे जब आप बार बार इस चीज की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो आपका ब्रेन आपको पॉजिटिव सिग्नल्स देना स्टार्ट कर देगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आप अपने ब्रेन को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपनी नेगेटिव थॉट्स को या अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको पर्सनली एक्सपीरियंस करके देखें, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सबसे पहली चीज ये है कि आप 2 दिन इस एक्सपीरियंस के लिए मुख्तस कर लें कि सोने से पहले यानी 10 से 15 मिनट पहले आप कोई पॉजिटिव कंटेंट को सुन लें। आप जो है ना कोई पॉजिटिव बुक को पढ़ सकते हैं, तो इसका मतलब है आपने अपने ब्रेन को कोई पॉजिटिव इनपुट दी है। तो जब भी आप सुबह के टाइम उठते हैं, आप यकीन करें वो जो इनपुट आपने रात को सोने के टाइम अपने ब्रेन को प्रोवाइड की थी, अब आपको ऐसे ही पॉजिटिव रिजल्ट्स एज अ आउटपुट के तौर पे ये आपको अगले दिन देता है। और सेम आप जो है ना नेक्स्ट डे कोई मूवी वगैरह देख लें, सुबह के टाइम उठेंगे तो आप अपने ब्रेन की जो आउटपुट है वो भी आप जरा चेक कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जो अगर अपनी डिप्रेशन को या एंजाइटी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखें। ये जो 2 से 3 एक्टिविटीज मैंने आपको बताई हैं, जब आप स्टार्ट के अंदर अपने ब्रेन के ऊपर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो ये कोशिश करेगा
کہ امپلیمنٹ نہ ہو، کیونکہ اس نے اپنے برین کو انوائرمنٹ ہی ایسا دیا ہے کہ وہ اس پازیٹیو تھنکنگ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا۔ تو جب آپ بار بار کوشش کریں گے ایک ریگولر ایکسرسائز کی صورت میں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا برین آپ کو پازیٹیو ریزلٹس دینا سٹارٹ کر دے گا۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، آپ ان کو ایک بار پرسنلی پریکٹیکل کر کے دیکھیں۔ آپ یقین کریں، آپ اس ڈپریشن اور انزائٹی جیسے خطرناک مینٹل ایشوز کو جو آج کل ہم فیس کر رہے ہیں یا ہماری جو ینگ جنریشن فیس کر رہی ہے، ہم ان کے اوپر قابو پا سکتے ہیں۔